गाइज मैं प्रकाश कुशवाहा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजय सर में। दोस्तों फाइनली रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दी गई है और इस आंसर की से जो पुराना वाला आंसर की है उससे अगर हम मैच करेंगे तो कितने नंबर आपके बढ़ रहे हैं ये मैं बताऊंगा। रिजल्ट कब तक आएगा, डीवी के लिए कब तक बुलाया जाएगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेने हैं जो कि आप बार बार पूछते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आपके जितने भी प्रश्न हैं, जैसे सबसे ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूजन रहते हैं जाति प्रमाण पत्र के बारे में, तो जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का लगेगा कि पति पक्ष का लगेगा, ये भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अंत तक बने रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको सबसे पहले रिवाइज्ड आंसर की दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं बच्चों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या इतना स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुख्य परीक्षा के अंतर्गत महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त पदों पर चयन हेतु संपन्न लिखित परीक्षा के उपरांत उक्त परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र की समस्त सीरीज की उत्तर कुंजी अपलोड किए जाने संबंधी आयोग की सूचना है। 21 मई आज डेट है। कंप्यूटर अनुवाद परीक्षा दिनांक 9/5/2022 का संदर्भ ग्रहण करें। उपरोक्तानुसार दिनांक 9/5/2022 को अपलोड की गई उत्तर कुंजी के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों, यानी जो आपने ऑब्जेक्शन किया था, प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के फलस्वरूप प्रश्नगत परीक्षा के प्रश्न पत्र की सीरीज 8 ABCDEFGH की संशोधित उत्तर कुंजी यानी रिवाइज आंसर की अभ्यर्थी के अवलोकनार्थ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, ठीक है बच्चों। और आंसर की मैं आपको दिखा देता हूँ। आपकी जो ये बुकलेट सीरीज ए, ठीक है बच्चों, ये जो आंसर की जारी की है इसमें सिर्फ एक आंसर जो क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन का फुल मार्क आपको मिलेगा। तो जिनका सीरीज नंबर ए है बच्चों, जिनका सीरीज नंबर ए है, अगर उन्होंने 39 नंबर क्वेश्चन गलत किया है, ठीक है, जिनका सही है उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। 39 नंबर क्वेश्चन आपने अगर गलत किया तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है बच्चों। और जिनका सही है, जिन्होंने नहीं, ये तो फुल मार्क है। फुल मार्क में ये होता है कि आपने चाहे जो भी विकल्प अटेम्प्ट किया हो, इसमें किया है या नहीं किया है, आपने सभी को 39 नंबर क्वेश्चन पे फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए तीनों कंडीशन है। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कोई भी ऑप्शन किया है तो भी आपको इसका फुल मार्क मिलेगा, आपका गलत है तो भी आपका फुल मार्क मिलेगा, ठीक है बच्चों। पहले वाले आंसर की से अगर आपने इसको घटाया है तो उसको नहीं घटाएंगे क्योंकि इस पर फुल मार्क मिलेगा। और इस वाले आंसर के हिसाब से अब अगर फुल मार्क दे दिया गया है तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने नंबर को मैच करेंगे। इस वाले क्वेश्चन पे 39 नंबर वाले क्वेश्चन पे सभी को, जितने बच्चों ने परीक्षा दिया है, इस वाले क्वेश्चन पे सबको फुल मार्क मिलेगा। ये है, सिर्फ एक क्वेश्चन में बदलाव किया गया है बच्चों। बाकी आप लोग मैच कर लेंगे पुराने वाले आंसर की, इससे जिनका ये सीरीज है वो एक बार मैच कर लेंगे कि इन सब ऑप्शन में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। ये भी हो सकता है कि इन सब ऑप्शन जो ये सब ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, इन सब ऑप्शन में आप लोग देख लेंगे कोई बदलाव तो नहीं किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन हो सकता ये गलत होगा, इस बेसिस पे फुल मार्क दिया गया है। अगर ये होता है कभी एक ऑप्शन गलत हो जाता है बच्चों, वहाँ पे ये कंडीशन होती है कि फुल मार्क दिया जाता है। तो हो सकता है ऑप्शन गलत है, यहाँ फुल मार्क दिया गया हो। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि ऑप्शन बदल दिए जाते हैं, तो आप ये चेक कर लेंगे सब मैच करके कि कोई ऑप्शन तो नहीं बदला गया है। मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं बदला है। तो ऑप्शन ए सीरीज में 39 नंबर क्वेश्चन है और सेम बी सीरीज में 64 नंबर क्वेश्चन होगा। सी सीरीज में बच्चों 92 नंबर क्वेश्चन होगा। डी सीरीज में जो होगा वो होगा 18 नंबर क्वेश्चन और ए सीरीज में जो होगा बच्चों वो होगा 34 नंबर क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है, हर सीरीज का अलग अलग सीरियल नंबर है। एफ सीरीज में 5 नंबर, ठीक है बच्चों। जी सीरीज में जो आपका नंबर है क्वेश्चन वो है 75 नंबर और एच सीरीज में जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है वो आपका 50 है। तो बच्चों ये आपके एक क्वेश्चन जो है जिसपे फुल मार्क दिया जा रहा है और कोई चेंजिंग तो नहीं हुआ, ये आप लोग देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग रिजल्ट के बारे में।
बच्चों आपको तो पता लग गया कि एक नंबर आपको सभी को मिले हैं। अगर ऑप्शन चेंज हुआ होगा, आप लोग सबसे पहले पुराना आंसर की जो है और नया आंसर की जो है दोनों से मैच कर लेंगे सीरीज वाइज। ए वाले ए से, बी वाले बी से, सी वाले सी से जब आप मैच कर लेंगे तो आपका पता चल जाएगा कि पुराने वाले आंसर की में क्या था और नए वाले आंसर की में क्या है। एक तो दिख रहा है सभी को कि फुल मार्क मिला है। अगर आप कोई ऑप्शन चेंज हुआ होगा तो वहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा। तो रिजल्ट की बात कर लेते हैं। अब रिजल्ट बच्चों ये समझ लो कि आज हो गया 21 तारीख, 21 मई। आपका रिजल्ट 10 जून तक जारी हो जाएगा, 10 जून तक जारी हो जाएगा। और डीवी के लिए क्या बुलाया जाएगा? अगर 10 जून तक रिजल्ट जारी हो जाता है, 10 जून तक रिजल्ट जारी होता है बच्चों, तो डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है बच्चों, डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है बच्चों, वेरिफिकेशन। प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए जो आपको बुलाया जाएगा वो 15 से 20 जून के बीच में बुलाया जा सकता है। 15 से 20 जून के बीच में बुलाया जा सकता है। प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है और बहुत तेज़ी, देखिए यूपीएसआई के लिए में बहुत तेज़ी सारी प्रक्रिया हो गई पूरी। फिजिकल डीवी सब कुछ हो गया, फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो डीवी के लिए जल्दी आप लोगों को बुलाया जाएगा। अब बात आती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार कर ले। तो डॉक्यूमेंट नंबर 1 हाई स्कूल का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट। दूसरे नंबर पे इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट यानी 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तीसरे नंबर पे एएनएम का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट। चौथे पे आपके पास होना चाहिए पेट का मार्कशीट। ये पेट का मार्कशीट क्यों मांगा जाएगा? ये एक प्रमाण पत्र के लिए आपको लगाना आवश्यक होगा। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं सर क्या पेट के नंबर जुड़ेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं, पेट का कोई भी नंबर नहीं जुड़ेगा बच्चों। ठीक है, कोई भी नंबर नहीं जुड़ेगा। 5वें नंबर पर क्या आपका लगेगा? तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लगेगा नर्सिंग काउंसिल का। ठीक है बच्चों, स्टेट नर्सिंग काउंसिल या आपका इससे नेशनल नर्सिंग काउंसिल जो आपका है, ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो आपका वो नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चाहिए। हाई स्कूल, 12th, एएनएम, ठीक है बच्चों, और पेट और नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर। और जो आपने फॉर्म फिल किया था एएनएम का, जो एएनएम का आपने फॉर्म फिल किया था उसका प्रिंट आउट, एएनएम का फॉर्म का प्रिंट आउट भी आपको चाहिए, ज़रूरी पड़ जाता है। उसके बाद से कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए क्या चाहिए? तो जाति प्रमाण पत्र प्लस निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र प्लस निवास प्रमाण पत्र, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल सर्टिफिकेट में निवास प्रमाण पत्र। ये ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूँ, ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ। और ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए बच्चों ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जिसमें आपको आरक्षण मिलेगा 10%। तो रही बात दूसरे कैटेगरी में जाने की, तो सबसे पहले कैटेगरी में आप तब जाएंगे ना जब आपके नंबर अपने कैटेगरी से ज़्यादा होंगे। हाँ, कोर्ट का नियम हालांकि आ गया है, पहले ऐसा था ओवरलैपिंग चलता था। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि जनरल का मतलब ये जनरल की सीट नहीं होती है, ये होते यूआर यानी अनरिजर्व। अनरिजर्व में देखिए सारे जनरल वाले अनरिजर्व में आएंगे। जनरल और अनरिजर्व में अंतर है बच्चों, जनरल में एक कैटेगरी है, अनरिजर्व कोई कैटेगरी नहीं है। तो यूआर में जो कोई भी बच्चा चाहे वो ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, वो इसमें आ सकता है अगर उनके नंबर यूआर के कट ऑफ को पार करके आ रहे हैं तो इस कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन गवर्नमेंट समय समय पे बदलाव करती रहती है। कई सारी भर्तियों में उन्होंने ओवरलैपिंग बंद कर दी है, कई सारी भर्तियों में ओवरलैपिंग चालू है। तो देखिए इसमें क्या होगा, ओवरलैपिंग अगर चालू होगी तो आप लोगों के नंबर अगर जनरल से, अगर आपके नंबर ओबीसी, एससी, एसटी यानी कि आप हैं और आपके नंबर यूआर कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप इसमें फ़ाइट करेंगे, ओबीसी वाली सीटें खाली रह जाएंगी और ओबीसी के बच्चे अपने कैटेगरी में फ़ाइट कर लेंगे। ऐसे ही एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस अपना सर्टिफिकेट जो इन्होंने 1 साल पुराना है, ठीक है बच्चों, 1 साल इनको सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 साल के लिए मान्य होता है। आपने जो भरा होगा वो आप लगाएंगे बच्चों। और ओबीसी, एससी, एसटी वाले जिनके पास पुराना है, ओबीसी, एससी और एसटी वाले जिनके पास पुराना है बच्चों, देखिए हालांकि बहुत लोग कहते हैं 3 साल के लिए मान्य होता है, 5 साल के लिए मान्य होता है, ये आपको ध्यान नहीं देना है।
आपके पास पुराना है 2010 का, 12 का, 15 का, 18 का, आप नया बनवा लें। 100 रुपये लगेंगे सहज जन सेवा केंद्र से या तहसील से, 2 दिन में बन जाएगा। सहज जन सेवा केंद्र में तहसील से बनवा लें। OBC और SC वालों को तो आराम से बन जाएगा। ST वालों की थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि उनको कैटेगरी का ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, बच्चे नहीं मिल पाते, इसलिए इनकी कट ऑफ बहुत कम रह जाती है। तो अगर ST में नहीं बन पा रहा है तो आप पुराना वाला लगा सकते हैं, अन्यथा कोशिश करें बन जाए तो आप लोग बनवा लें, बहुत आपके पास समय है। और पैसा ज़्यादा लग रहा है तो ST वाले रहने दें, आपके पास तो है, आपने लगाया है तो बनवा लें। अगर आपने वहाँ कैटेगरी फिल कर दिया है और आपने एग्ज़ाम डेट से पहले, ये जो आपका फॉर्म का लास्ट डेट था उससे पहले और उसके 6 महीने के बीच में, यानी लास्ट डेट से 6 महीने पहले के तक का होना चाहिए। इसके बीच में आपने नहीं बनवाया तो नया बनवा सकते हैं बच्चों, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, 100 रुपये लगेगा, आप लोग बनवा लेंगे। इसके वजह से परेशान आपको नहीं होना है, परेशान आप लोग हो जाएंगे। और पति पक्ष का लगे या पिता पक्ष का, पति पक्ष का या पिता पक्ष का, पिता पक्ष का। देखिए, अगर आपकी शादी हो गई है, अगर आप जनरल की लड़की हैं और आपकी शादी जनरल कैटेगरी में हुई है, ठीक है बच्चों। देखिए, जाति प्रमाण तो सबसे पहले तो मैं बता दूं जनरल वालों का बनता नहीं है, तो जाति प्रमाण पर बनता है OBC, SC और ST वालों का बनता है। तो मैं बता दूं, अगर आप OBC के गर्ल हैं, पहले मैंने इसलिए जनरल का बताया कि जनरल का बनता नहीं है। OBC के लड़की आपकी शादी अगर OBC कैटेगरी में हुई है तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र लगेगा वो पति पक्ष का लगेगा। OBC के हैं, OBC में हुई है, OBC के हैं, SC में हुई, अगर आपकी SC में हुई है, ST में हुई है, ठीक है बच्चों, तो आपको कहाँ का लगेगा? अगर आप OBC के हैं, SC ST में आपकी शादी हुई है तो आपका पति, यहाँ पे पिता पक्ष का मान्य होगा। यानी अगर आप OBC के हैं, OBC में शादी हुई है तो आपके पति पक्ष का चल जाएगा, यानी क्योंकि आपके पति भी सेम कैटेगरी के हैं। अगर आप OBC के लड़की हैं, आपकी शादी SC और ST में हुई है तो पिता पक्ष का लगेगा, क्योंकि किसी भी कंडीशन में लड़कियों की जो जाति है, कैटेगरी, वो नहीं बदल सकती। इसी प्रकार SC की लड़की है, अगर शादी जनरल, OBC या ST में हुई है, ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन में भी पिता पक्ष का मान्य होगा। देखिए, कहने का मतलब है, मैं एक लाइन में बता देना, अगर आपकी सेम कैटेगरी, आपके और आपके पति की सेम कैटेगरी है, आपके और आपके पति, आपके और आपके पति की सेम कैटेगरी है, उस कंडीशन में पति पक्ष का लगेगा। और आपके पति की सेम कैटेगरी नहीं, उस कंडीशन में पिता पक्ष का लगेगा बच्चों। और आपकी शादी अभी नई हुई है बच्चों, नई हुई है, अगर आपने फॉर्म में अपने शादी को नहीं दिखाया है, शादी तो वैसे उसमें हाँ मैरिड अनमैरिड मांगता है, आपने वहाँ पे नहीं दिखाया है बच्चों, तो भी आप क्या करेंगे, आप अगर पिता पक्ष का उस टाइम लगाए थे, बाद में आपकी शादी हो गई तो आप लोग अपने पिता पक्ष का ही लगाएंगे। शादी अगर बाद में हुई है तो आप लोगों को पिता पक्ष का ही लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।